हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का हमने एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा था, एक एक चीज़ को, और उसी से थोड़ा सिमिलर न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क दिया था और उसके साथ हिंट भी दिया था कि आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, और आंसर भी लिख दिया था ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो आई होप आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल कर लिया हो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी था, इस वजह से मैंने दिया था। बाकी हम लोग हमारे थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है गिवन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स एज अ पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉलोइंग डाटा दे रखा है और एफ ऑफ एक्स एज पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमें पावर ऑफ एक्स माइनस 5 में कैलकुलेट करना है, मतलब हमें पॉलिनोमियल जो है उसको इन द पावर ऑफ एक्स माइनस 5 कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिकली हमें पॉलिनोमियल को एक तरह से डिवाइड करना है। ये लाइन जो है अगर लिखा हो तो आप समझ जाना, जो पॉलिनोमियल आएगा इक्वेशन में हमारा, उससे हमको एक्स माइनस 5 को डिवाइड करना है। और उसका भी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से देखेंगे वहाँ पे आगे आके, जब हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा इक्वेशन में। बाकी इस तरह से न्यूमेरिकल आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है कि किस तरह से एक एक चीज़ करना है। हो सकता है कि आपको फाइनल में आंसर ना आए, लेकिन आपको टेबल बनाने आता है, आपको फार्मूला आता है। आप स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला, और फार्मूला लिख सकते हो, टेबल बना सकते हो, टेबल बना के सारी वैल्यूज़ लिख सकते हो। एटलीस्ट हो सकता है फाइनल में आपको आंसर ना आए, एग्जैक्ट आंसर मैच ना करे, लेकिन कम से कम आप छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन कर दोगे तो कम से कम हो सकता है ना कि 1-2 नंबर कट जाए, टेबल वगैरह सब बनाए हो तो 3 नंबर मिल जाए 5 में से। तो एक वो वाली चीज़ होती है। तो आप लोग अगर इस तरह का कन्फ्यूजिंग करने वाला न्यूमेरिकल भी देखो तो आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो हम बात करते हैं हमारा इसके सॉल्यूशन की। तो हमें 0 पे 4 दे रखा है, 2 पे 26, 3 पे 50, 3 पे 58, 4 पे 112 और 7 पे 466 और ये 9 पे 992। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल अनइक्वल इंटरवल है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा जो था वो अनइक्वल इंटरवल्स था। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे भी अनइक्वल इंटरवल था, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमारा अनइक्वल इंटरवल होता है और अनइक्वल इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है, इस पे आते हैं हम लोग। तो अब जैसे हमें इसका टेबल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम में, सबसे पहला काम क्या करना, आप लोग टेबल बनाना स्टार्ट करना। और टेबल जब बनाना है तो यहाँ पे जैसे 0, 2, 3, 4, 7, 9 इस तरह से दे रखा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4, 26, 58, 112, 466 और 92, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सारा वैल्यू लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों को तरीका मैं फिर से लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से बताया था, और यहाँ पे भी फिर से एक बार रिपीट करूँगा अच्छे से, ताकि आप लोग गलती से भी भूलो ना ये तरीका। तो जैसे हमारा सेकंड वाला टर्म है उसको फर्स्ट वाले से माइनस करते हैं, और उसके अपॉन में डिवाइड भी होता है यहाँ पे। और सारे टेबल से यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना होता है। तो जैसे 2 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे डाउन में, यहाँ पे सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस किया तो ये हमारा 4 और माइनस 3 हो जाएगा इस तरह से। तो इसको भी डिवाइड किया, यहाँ पे 112 माइनस 58, फर्स्ट वाला टर्म तो आपको पता है कि ये होगा, लेकिन इस बार डिवाइड में हमें एक्स वाला टर्म भी करना है सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा आना चाहिए था 7 माइनस 4, और यहाँ पे आना चाहिए था 9 माइनस 7। ठीक है, और ऊपर में ये वैल्यू लास्ट क्वेश्चन की रह गई है। तो जैसे लास्ट वाला टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था यहाँ से, तो लास्ट वाला ये सारी वैल्यूज़ में चेंज करना, जैसे ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से चेंज करना भूल गया था। जैसे ये टेबल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज था, तो वो देख के मैंने समझ लिया, तो मैंने इसको ठीक कर दिया अब। तो जैसे ये 466 माइनस 112 है, तो इस तरह से माइनस हो जाएगा, फिर 7 माइनस 4 इस तरह से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका वैल्यू 118 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में 9 माइनस 7, और यहाँ पे 922 माइनस 466, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज आएगी आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, अब 32 माइनस 11 किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट डायगोनल वाला देखेंगे तो 3 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल वाला देखेंगे तो 4 माइनस 2, यहाँ पे डायगोनल देखेंगे तो 7 माइनस 3, फिर यहाँ पे डायगोनल वाला देखेंगे तो 9 माइनस 4। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 4 माइनस 0, यहाँ पे 7 माइनस 2, यहाँ पे 9 माइनस 3। ठीक है, तो 9 माइनस 3, 7 माइनस 2, 4 माइनस 0, और इसका वैल्यू आपको 111 मिलेगा। और फिर 1 में से 1 गया तो 0, और फिर 1 में से 1 गया तो 0। इस तरह से आपको आपके सामने आपकी वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू आने के बाद इसके बाद हम लोग बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, यहाँ पे हमें 0, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 9 ये हमें आर्ग्यूमेंट्स दे रखा है, और आर्ग्यूमेंट्स दे रखा है। तो जो हमारा x1 होता है फर्स्ट टर्म, इसको हमने यहाँ 0 लिखते हैं, और फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0, फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0, फिर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0। ठीक है, और फिर फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0। तो फिफ्थ जो अब 0 0 है, तो उसके बाद का फिफ्थ वाला का भी 0 ही आएगा ना। तो लास्ट टर्म क्या हो गया,
ये जीरो है तो पूरा टर्म ही मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो ये जीरो हो गया। फिर फोर्थ वाला जो टर्म है वो यहाँ पे हमें जीरो दिख रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला टर्म भी पूरा जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब हमें मतलब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाले टर्म तक ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो हमें पता है, एफ ऑफ जीरो हमें पता है 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 सब्सिट्यूट कर देना है एफ ऑफ जीरो की जगह पे। फिर एक्स माइनस जीरो है, फिर एक्स माइनस यहाँ पे जीरो है, फिर एक्स माइनस टू है। तो ये इसके बाद हमने ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही रह जाएगा, एक्स और माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू वगैरह। यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जीरो हो जाएगा तुम्हारा 11, सेकेंड हो जाएगा 7 और फिर थर्ड हो जाएगा 1। तो 11, 7 और 1 और बाकी आगे के दोनों जीरो प्लस जीरो, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको अच्छे से। और बस अब यहाँ पे x को इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे सिर्फ 7 है तो 7 टू जा 14। तो ये सबको कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके तो तुम्हें बिल्कुल एक यहाँ पे पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा आपको, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब क्यों हमें पॉलिनोमियल मिल गया बेसिकली, और पॉलिनोमियल मिल गया तो हमें पावर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमें x माइनस 5 के कॉरस्पॉन्ड में हमें पॉलिनोमियल को दिखाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को इससे डिवाइड करके देखेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करने के लिए ये जो होता है हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा और कई लोगों को नहीं भी याद हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस तरह के जो डिवीजन मेथड है मैंने फैक्टोरियल नोटेशन जो कि फाइनाइट डिफरेंसेस है उसके सेकेंड लेक्चर में बताया है। और बाकी आप लोग को सिंथेटिक डिवीजन मेथड एक बार अच्छे से रिवाइज करना है तो आप लोग गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। सिंथेटिक डिवीजन मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर फैक्टोरियल नोटेशन वाला लेक्चर याद हो तो वहाँ से देख सकते हो, मतलब वहाँ से याद हो अच्छे से तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझ जाओगे। बाकी अगर ध्यान में नहीं है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके फैक्टोरियल नोटेशन का सेकंड लेक्चर देख लेना फाइनाइट डिफरेंसेस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारा जैसे जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 कोफिशिएंट को लिख दिया। और ये जिससे एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, जिससे जीरो आए ये वाला टर्म, तो एक्स का वैल्यू 5 लेंगे जिससे ये टर्म जीरो आएगा, तो हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब 5 लिया तो यहाँ पे 5 इस तरह से लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म को बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे नोट करते हैं, और फिर फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और 5 टू 7 आ गया। अब जो 7 वैल्यू आता है उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, तो यहाँ पे 35 आ गया, और ऐड हो गया क्या आ गया 38। फिर 38 इंटू 5 करेंगे तो 190, ऐड हो गया क्या आ जाएगा 194। तो 194 को आपको बाहर ही रखना है और यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है। 194 अब बाहर आ गया। अब हम लोग फर्स्ट वाला टर्म है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला जो टर्म होगा उसको कुछ भी नहीं करना, उसको बस आगे ऐसे ही लिख देना है नीचे। तो नीचे लिख दिया और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 तो यहाँ पे 5, तो 7 5 12, ठीक है। और फिर 12 इंटू 5 60, तो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38 प्लस 60 98। फिर यहाँ पे 1 और 12 है तो फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़ यहाँ पे नोट उतार देंगे, और फिर 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 और 5 17, तो यहाँ पे 17 आ गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया, तो हमें कोफिशिएंट पता चल गया 17 98 71 17 98 194, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन ये दे रखा है लेकिन इसको पावर ऑफ x माइनस 5 में लिखना है, तो x की जगह x माइनस 5 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म क्या है 17 है तो x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड टर्म तुम्हारा 98 है तो 98 है और x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे x क्योंकि एक ही x है ना, तो और फिर लास्ट में हमारा 194 बचा, तो 194 यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे 4 की जगह 194 आ गया। जितने x है उतना पावर है, जैसे x के पावर 1 है तो ये 1 है, फिर 2 है, ये 3 है, और ये तुम्हारा x माइनस 5 के पावर में जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन एक बार चेक कर लेना अगर किसी को याद ना हो फैक्टोरियल नोटेशन से सेकंड लेक्चर में। बाकी आई होप आप लोगों को न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा मैंने, ये टेबल वगैरह भी आपको बनाने आ गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, बाकी अपने क्लास ग्रुप्स में भी शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।